सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 23 जून की जो बैठक होगी ये देश की सियासत को किस दिशा की तरफ ले जाएगी। 2024 की जो सियासी जंग है उसके लिए 23 जून की तारीख काफी अहम तारीख है। आपको लग रहा है कि ये जो कोशिश की जा रही है, चाहे इसके सूत्रधार नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, कामयाबी मिलेगी विपक्ष को एकजुटता में? क्योंकि अभी बहुत सारे से मुद्दे हैं, चाहे वो चेहरे को लेकर मुद्दा है, चाहे वो सीट फॉर्मूले को लेकर मुद्दा है, वो अभी पूरी तरह से तय नहीं है। 23 जून को सहमति बन पाएगी इन तमाम मुद्दों पर, और किस दिशा की तरफ जाएगी इस बैठक के बाद देश की सियासत? रवि, देखिए, इतिहास साक्षी है। आपने कामयाबी की बात की है तो आपको बताता चलूं कि 3 मौके ऐसे रहे हैं पूर्व में जिसमें कि विपक्षी दलों ने केंद्र की मजबूत सत्ता के खिलाफ अपने आप को समर्पित किया है एक ऐसे गठबंधन को बनाने में जो मिलकर के उस मजबूत केंद्र की सत्ता से लड़ा है और हर बार सफलता पाई है। 1977 इंदिरा जी के खिलाफ, और उसके बाद 1989 में राजीव जी के खिलाफ, और फिर 2004 में अटल जी के खिलाफ। 2 दफे कांग्रेस को सत्ता से बाहर आना पड़ा, एक बार भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि जब जब भी ऐसे मौके आए हैं जिसमें कि सभी दल मिल करके एक दल को हराने के लिए और अपने जो साझा कंसर्न्स है उसे आकार देने के लिए साथ आए हैं, तो लोकसभा चुनाव जितने हुए हैं उसमें 3 उदाहरण तो आपके सामने हैं। लिहाजा इस बार भी उत्साहित है विपक्ष। अब विपक्ष जब 23 जून को बैठेगा पटना में तो 2 तरह के दल होंगे बैठने वालों में। एक वो दल जिन्हें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है और एक वो दल जिनके साथ कांग्रेस के इश्यूज हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इतने दल एक साथ बैठ गए। नीतीश कुमार की जो सफलता है दरअसल वो इसी बात से आकी जा सकती है कि वो उन सभी दलों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना तो चाहते हैं लेकिन 2019 के चुनाव में एक नहीं थे, 2024 के चुनाव में एक कर दिया और एक संदेश देने में सफलता हासिल की कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम एक हैं। अब हम लोगों ने बात की कि 2 तरह के दल होंगे, एक जिन्हें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पर रवि, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ पहले से गठबंधन में कांग्रेस वहाँ के स्थानीय दलों से है और बिहार की 40 सीटों पर केवल सीट बंटवारे का मसला है, लड़ाई नहीं है। और इसी तरह से कर्नाटक में भी महाराष्ट्र में भी सरकार चलाया गया है, तो जाहिर है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा आपस में चाहे वो शिवसेना उद्धव हो, चाहे वो एनसीपी हो और कांग्रेस, इनके बीच चकचक नहीं है। यानी कि 40 और 48, 88 सीटों पर मामला तो तय है। अब आप शुरू कीजिए पश्चिम बंगाल से। अभी इस वक्त जो स्थिति है वहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव में लगातार अदावत बनी हुई है ममता बनर्जी और कांग्रेस सीपीएम की, और लेकिन ये बात भी तय है कि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत दर्ज की थी बंगाल की 42 सीटों में से, जो कि एक सब्सटैंशियल सम है। तो ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो ये उनके नुकसान का भी सौदा हो सकता है। तो क्या पटना में इस बात की समझदारी दिखाई जाती है और कांग्रेस कितना समझ पाती है उस बात को कि ममता बनर्जी ही वहाँ की हीरो हैं, वही लड़कर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगी और सहयोग दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा अखिलेश यादव के सुर में थोड़ा बदलाव आया है। पहले वो कहा करते थे कि साहब मुझे तो केवल छोटे दलों से गठबंधन करना है। अब आपने देखा होगा वो कह रहे हैं कि 80 हराओ, बीजेपी भगाओ, और जो लोग हराना चाहते हैं मेरे साथ आ जाओ। यानी कि जो लोग हराना चाहते हैं मेरे साथ आ जाओ, उसमें उन्होंने कोई बड़ा दल छोटे दल वाली बात नहीं की है। और मेरी जानकारी ये है कि जो उनके सहयोगी हैं, बड़े क्रूशियल सहयोगी हैं, आरएलडी, जयंत चौधरी, ऐसी पार्टियां उन पर दबाव डाल रही हैं कि आप इस मुकाबले को जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसमें कांग्रेस को अलग कर गैर भाजपा वोटों को बांटना क्यों चाहते हैं, ये उचित नहीं रहेगा। और शायद यही दबाव है कि उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि जिनको साथ आना है आ जाओ, मैं यहाँ का हीरो हूँ। अब आ जाइए अरविंद केजरीवाल जी पंजाब और दिल्ली की जो जितनी भी सीट्स हैं अंदर खाने, यह खबर है उसमें एडजस्टमेंट के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बड़े भाई की भूमिका उनकी होनी चाहिए। पर कांग्रेस से इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा ये भी बैठक में तय होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो ऑर्डिनेंस पर जाकर के बात करेंगे और ऑर्डिनेंस के बारे में अपना रुख अभी तक साफ नहीं किया है कांग्रेस ने। तो ये तीनों दलों में लेन देन का सिलसिला है। भाजपा की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं रवि, कि दक्षिण में इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है।
उसके दक्षिण के जो 5 राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और एक सीट पुडुचेरी की मिला के 130 के आसपास सीटें होती हैं। मात्र 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और वो भी ज्यादातर सीटें वहां कर्नाटक से आई थी, 25 सीटें 29 में से। तो आप ये देखिए कि एक नई सरकार वहां बन गई है कांग्रेस की, तो जो 25 सीटें हैं वो घटेंगी ही, इस बात की संभावना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का सबब तो है ही कि इतने दल एक साथ बैठ गए हैं और इसके खिलाफ अभी तक पूर्व में भी, इतिहास में भी कोई ऐसी रणनीति सामने नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इनके पास है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो कितने फेमस है इस वक्त दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन क्या वही काफी होगा? क्या गठबंधन और वोटों का गुणा गणित बड़े बड़े चेहरों को हटा नहीं देता है, जैसा कि हम लोगों ने 2004 में अटल जी के साथ देखा था? ये तमाम बातें पटना की बैठक में सामने रहेंगी।